नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि हम उत्तराखंड की जिला सीरीज पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को ख़त्म किया था, तो आज हम बात करते हैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट के बारे में। और देहरादून से संबंधित जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, हम उनको क्या करेंगे, कवर करेंगे। देहरादून अपने आप में इम्पोर्टेंट है क्योंकि देहरादून से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर हम इसकी स्टार्टिंग को शुरू करते हैं तो देहरादून आपके किन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, डेरा और दून। ठीक है, ठीक है। तो डेरा का मतलब क्या है? डेरा का मतलब होता है शिविर, जैसा कि में इसमें लिख रखा है डेरा, और दून का मतलब होता है घाटी। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। डेरा का मतलब डेरा हो गया, या तो जहाँ पर डेरा डालना बोलते हैं तो उसे शिविर कहते हैं, और दून का मतलब हो गया घाटी। तो देहरादून के कुछ अगर नामों की बात करते हैं तो आपको इसमें देखने को मिलेगा देहरादून, डेहराडून, देहरादून। ठीक है, आपको इनके नाम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अब यार, ये नाम ऐसा पड़ा तो क्यों, क्या ऐसा रीजन रहा होगा पड़ा होगा? तो इसमें क्या है इम्पोर्टेंट कि सिख गुरु गुरु राम राय, ठीक है, जो आपके SGRR कैंपस है, श्री गुरु राम राय, ठीक है, उन्होंने सन 1676 में देहरादून में डेरा डाला था, इसलिए इसका नाम देहरादून, देहरादून आपका ये पड़ा था। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि देहरादून का नाम देहरादून क्यों पड़ा या देहरादून क्यों पड़ा, तो किसके नाम पर पड़ा? सिख गुरु श्री गुरु राम राय के नाम पर सन 1676 में जब वो आपका देहरादून आए थे, उस टाइम पे इसका नाम देहरादून पड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो माना जाता है कि यहाँ पर, ठीक है, माना जाता है कि यहाँ पर आचार्य द्रोण ने तपस्या की थी। ठीक है, किसने? आचार्य द्रोण ने तपस्या की थी, जिस कारण इसका नाम प्राचीन समय काल में द्रोणगिरी या द्रोणनगर के नाम से था। ठीक है, जो कि बाद में आके क्या पड़ा? देहरादून पड़ा। तो यहाँ पर दो चीजें आ गई हैं। सबसे पहले सिख गुरु राम राय, आपको इसको याद रखना है। ठीक है। और दूसरा आपके कौन? आचार्य द्रोण। ये दोनों नामों को आपको याद रखना है क्योंकि यही आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है, जिसके नाम पे आपका देहरादून का नाम देहरादून या देहरादून पड़ा है, जो कि आपके पुराने जमाने द्रोणगिरी या द्रोणनगर के नाम से, देहरादून के नाम से, ऐसे करके इसके नाम थे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देहरादून को प्राचीन समय काल में क्या कहा जाता था? पृथ्वीपुर कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। प्राचीन नाम, इसका नाम क्या था? पृथ्वीपुर था। देहरादून के कालसी नामक स्थान पर अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिससे इस बात की पुष्टि होती कि यहाँ पर किसके अधीन था? मौर्यों के अधीन था। ठीक है। तो मौर्यों के अधीन था। अशोक के शिलालेख यहाँ पर मिले हैं, अशोक का शिलालेख मिला है। ठीक है, अशोक का शिलालेख मिला है, और कहाँ पर मिला है? कालसी में मिला है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ? देहरादून में अशोक का शिलालेख कालसी में मिला है। उस समय इसका नाम क्या था? पृथ्वीपुर था। देहरादून 1804 तक गढ़वाल के पवार वंशजों के राज्यों के अधीन था, लेकिन 1804 में प्रद्युमन शाह व गोरखा सेना के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा के युद्ध हुआ, जिसमें प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद ये देहरादून गोरखाओं के अधीन हो गया। तो देहरादून के इतिहास से संबंधित बात क्या आ जाती है कि 1804 तक यहाँ पर किसने शासन किया? राजाओं ने, पवार वंश के राजाओं ने शासन किया। इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पवार वंश और चंद्रवंश के बारे में जानकारी लेंगे। 1804 के बाद गोरखाओं ने यहाँ पर शासन किया। कब तक? 1815 तक। ठीक है, यह आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, प्रद्युमन शाह और गोरखाओं का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? प्रद्युमन शाह और गोरखाओं का युद्ध। कहाँ पर हुआ? खुड़बुड़ा के मैदान में। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 1814 में देहरादून के नाला पानी में ब्रिटिश सेना और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश का नेतृत्व जनरल जिलेस्पी और गोरखा का नेतृत्व किसने किया? बलभद्र थापा ने किया था। इसमें क्या हुआ? गोरखा हार गए और ये आपके किसके अधीन आ गया? अंग्रेजों के अधीन। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। हुआ क्या कि 1804 में गोरखा जीते, और 1814 के आसपास में, 14-15 हम इसे लेके चलते हैं, 1814-15 में किसने? नाला पानी का युद्ध हुआ, जिसमें जनरल जिलेस्पी, जो कि आपके क्या कहाँ के थे? आपके अंग्रेजी
शासन के अधीन थे, और गोरखा शासक कौन थे? बलभद्र शाह। इन दोनों के बीच आपस में क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसमें गोरखा हार गए और यह किसके अधीन हो गया? गोरखाओं के अधीन से हटके आपका किसके? अंग्रेजों के अधीन आ गया। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पॉइंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि नाला पानी का युद्ध कब हुआ और किस किस के मध्य हुआ, तो ये आपको पॉइंटों को क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, बहुत अच्छा एक इम्पोर्टेंट पड़ेगा। अच्छा, 1804 से पहले भी गोरखाओं ने क्या किया था? सन 1890 के आसपास में भी गढ़वाल पर युद्ध किया था, पर उस समय इनको क्या हुआ? विजय प्राप्त नहीं हो पाई थी, लेकिन 1804 में जीत गए थे। ठीक है, अगर हम देहरादून के आगे की बात करते हैं तो 1817 में देहरादून को जिला बनाया गया और सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, कहाँ शामिल किया गया? सहारनपुर मंडल में। सहारनपुर यूपी में आता है। ठीक है, 1817 में देहरादून को जिला बनाया गया और किसमें? सहारनपुर में। 1825 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। कब? 1825 में। ये पॉइंटों को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1817, देन उसके बाद 1825, फिर 1829 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी से अलग करके मेरठ मंडल में शामिल किया गया। कब? 1829 में। ध्यान दीजिएगा, 1817 में देहरादून को जिला बनाया गया सहारनपुर के अंदर, उसके बाद इसको 1825 को कुमाऊं कमिश्नरी में डाला गया देहरादून को। 1825 के बाद 1829 में इसको किसमें डाल दिया गया? मेरठ मंडल में डाल दिया गया 1829 में। उसके बाद सन 1975 में देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। कब? 1975 में देहरादून को किसमें शामिल किया गया? गढ़वाल मंडल में। और 9 दिसंबर सन 1998 को देहरादून को क्या बनाया गया? नगर निगम बनाया गया। यह आपके लिए चारों डेट्स, 5 डेट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, डेटों का खेल है, एग्जाम में जो है डेट्स बहुत आती हैं, तो डेटों को आपने क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, कि 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को क्या बनाया गया? नगर निगम बनाया गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं देहरादून की भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो इसके पूर्व में क्या है? टिहरी, उत्तरकाशी और पौड़ी मिलते हैं, और पश्चिम में क्या है? आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर की बात करते हैं तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश आपके इसको टच करते हैं, और दक्षिण में आपका क्या है? हरिद्वार है। तो याद रखना, देहरादून की भौगोलिक स्थिति बात करते हैं तो कहाँ है? टिहरी भी इसके पास है पूर्व में। पूर्व में क्या है आपका? टिहरी, उत्तरकाशी और पौड़ी। ठीक है, उत्तरकाशी और क्या है? पौड़ी। और अगर पश्चिम में बात करते हैं तो पश्चिम में आपका क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर में आपका क्या आ जाता है? काशी और हिमाचल, और दक्षिण में हरिद्वार। ये आपके लिए पॉइंट क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इन चीजों को आपने याद रखना है। अगर राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपके राजमार्ग देखने को मिलते हैं वो आपका क्या है? NH7, जो अंबाला, पांवटा साहिब, देहरादून और ऋषिकेश को जोड़ता है। जो आपका NH7 है वो क्या है? अंबाला, पांवटा साहिब, देहरादून और ऋषिकेश। NH507 विकासनगर, कालसी और बड़कोट को जोड़ता है। NH34 दिल्ली, बद्रीनाथ और माणा को जोड़ता है, और NH360 छुटमलपुर और देहरादून को जोड़ता है। तो ये आपको याद रखना है कि NH7 में क्या है? अंबाला, पांवटा साहिब, देहरादून और ऋषिकेश। NH507 में विकासनगर, कालसी, बड़कोट। NH34 में दिल्ली, बद्रीनाथ और माणा। और NH360 में छुटमलपुर और देहरादून वाली रोड आपको मिलेगी। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के मैप के हिसाब से, तो उत्तराखंड के मैप के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो जो ये वाला क्षेत्र है ये आपका क्या है? देहरादून। ठीक है, ये आपका क्षेत्र क्या है? देहरादून है। तो देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पश्चिमी जिला, ठीक है, आपको जब आप मैप पढ़ते होंगे तो आपको सबसे पता है कि आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, और आपका ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया। तो सबसे पश्चिमी जिला आपका कौन सा है? देहरादून है। अब ये देहरादून है, तो देहरादून से ये वाला क्षेत्र, ये पूरा देहरादून का ये वाला क्षेत्र क्या है? आपका यूपी है। ये आपका हिमाचल प्रदेश है। ये ये वाला आपका क्षेत्र आपका हरियाणा का है। ये आपका नेपाल, सॉरी, ये आपका तिब्बत है। और ये आपका क्या है? नेपाल। ये क्षेत्र ऐसे जुड़े हुए हैं, ये पूरा उसके ऊपर अपना चाइना वाला क्षेत्र आ गया। ठीक है, तो देहरादून
के बगल में आपका हिमाचल प्रदेश ये वाला क्षेत्र है, और ये वाला आपका क्या, हरियाणा वाला क्षेत्र आपका इसको जोड़ता है। ठीक है, तो आपको ये वाले पॉइंटों को क्या करना है, याद रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर से इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला, तो उत्तराखंड का पश्चिमी जिला आपका कौन सा है, देहरादून है, जो कि आपका ये वाला क्षेत्र है। अगर हम ये बात करेंगे तो ये आपका हरिद्वार है, और ये आपका उत्तरकाशी है, इनको याद करेंगे। बाकी उत्तराखंड के मैप को मैं पहले भी बता चुका हूँ, आगे वाले आने वाले वीडियो में भी धीरे धीरे बताऊंगा। देखो, देहरादून जनपद दो राज्यों से सीमा बनाता है, कौन कौन से, वो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश, और ये वाला क्षेत्र आपका क्या है, यूपी। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये हरियाणा वाला क्षेत्र है यहाँ पर, लेकिन इसके साथ कोई सीमा नहीं बनाता, ये आपकी क्या है, यमुना नदी की आपकी क्या बनती है, यहाँ पर सीमा बनती है। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि आपस में जुड़े हैं, ऐसा ये आपस में जुड़े नहीं है, नदी के द्वारा आपकी सीमा बनाई जाती है। ठीक है, तो देहरादून का आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में आपकी सीमा बनाता है। कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दो राज्यों के बीच में सीमा है। देहरादून जनपद के अगर हम प्रमुख स्थलों की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, मसूरी आ जाता है। मसूरी जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मसूर का पेड़ के नाम पे इसका नाम मसूरी पड़ा। अगर इसको हम बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। मसूरी की खोज आयरिश अफसर कैप्टन यंग ने की थी। मसूरी का नाम यहाँ के मसूर के पौधे पर पड़ा, जो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर उगता है। मसूरी को गंगोत्री यमुनोत्री का आपका क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार की अगर हम बात करेंगे तो किसको कहा जाएगा, मसूरी को आपका कहा जाएगा। ठीक है, इनको आपने क्या करना है, याद रखना है। सन 1843 में मसूरी पुस्तकालय का, अगर हम बात करते हैं तो 1843 में मसूरी में पुस्तकालय समिति का गठन किया गया, और मसूरी स्थित स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना की गई। ठीक है, कब, 1843। ये पॉइंट को याद रखना है, यहाँ पर पुस्तकालय समिति का गठन कब हुआ, 1843 में। जॉन मैकिनन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर में बहुत आएगा। जॉन मैकिनन आयरिश व्यक्ति थे, जिन्होंने 1842 में मसूरी में अपना छापा खाना लगाया, मतलब कारखाना लगाया, और वहां से आपका क्या, द हिल्स नामक समाचार पत्र निकाला था। ठीक है, ये ध्यान रखना, छापा खाना क्या है, कारखाना जहां पर आपका पेज छपते हैं। ठीक है, कब, 1842 में द हिल्स का आपका यहाँ पर से समाचार पत्र निकला मसूरी से। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने 1842 में मसूरी नगर पालिका का प्रस्ताव पास किया था। कब किया था, 1842 में ब्रिटिश शासन द्वारा मसूरी नगर पालिका का प्रस्ताव पारित किया गया था। सन 1929 में महात्मा गांधी देहरादून आया था। महात्मा गांधी के दौरों के बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें महात्मा गांधी जी के पूरे दौरों की जानकारी होगी। लेकिन इम्पोर्टेंट रहा है महात्मा गांधी का उत्तराखंड यात्रा। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं जो हमको यहाँ से पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1929 में महात्मा गांधी कहाँ आए थे, देहरादून आए थे। कब आए थे, 1929 में, और 2 दिन के लिए मसूरी भी गए थे। दूसरी बार कब आए, सन 1946 में दोबारा मसूरी आए थे। तो मसूरी कितनी बार आए, 2 बार आए हैं। और 2 बार कब कब आए, 1929 और 1946। ये पॉइंटों को आपने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मसूरी के, और तो मसूरी में आपका क्या है, हार्डी और भट्टा जलप्रपात है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, हार्डी और भट्टा जलप्रपात कहाँ पर है, मसूरी में। ये पेपर में भी बहुत बार आपको देखने को मिला है। गन हिल पॉइंट मसूरी का एक पर्यटन स्थल है, यहाँ पर आपका गन हिल पॉइंट है। तो यहाँ पर लाल टिब्बा मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे आपका डिपो हिल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा, लाल टिब्बा। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार पेपरों में आए हैं। बहुत बार पेपर में पूछा गया लाल टिब्बा कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है, मसूरी में है। इसको किस नाम से जाना जाता है, डिपो हिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा गन हिल पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पेपर में आया है। हार्डीवा और भट्टा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, ये भी मसूरी में। अगर हम इसके बाद आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि यहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट पीक आए थे। ठीक है, कौन आए थे, जॉर्ज एवरेस्ट आए थे, जिन्होंने सन 1832 में यहाँ पर एक सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया था। तो देहरादून में सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1832 में हुई थी। ठीक है, जॉर्ज मसूरी द्वारा की गई थी।
यहाँ पर मसूरी एवरेस्ट पार्क भी स्थित है। तो एवरेस्ट पार्क अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है, तो एवरेस्ट पार्क भी आपका मसूरी में स्थित है। मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर 1865 में एक शिखर का नाम जॉर्ज एवरेस्ट पीक रखा गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट फिर से आ गया कि 1865 में एक शिखर का नाम क्या रखा गया है, जॉर्ज एवरेस्ट पीक। तो पेपर में अगर आ जाएगा तो जॉर्ज एवरेस्ट पीक कहाँ पर स्थित है, तो जॉर्ज एवरेस्ट पीक आपका कहाँ पर है, मसूरी में आया था। क्यों मसूरी में है, क्यों, क्योंकि सन 1832 में जॉर्ज एवरेस्ट का कहाँ आए थे, मसूरी आए थे 1832 में, और यहाँ पर उन्होंने अपना सर्वेक्षण कार्यालय खोला था। यहाँ पर एवरेस्ट पार्क भी स्थित है, और उन्हीं के नाम पर 1865 में यहाँ पर इस पीक का उद्घाटन किया गया, ठीक है, नाम रखा गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मसूरी के चर्च की बात करते हैं, तो मसूरी का आपका कौन सा क्राइस्ट चर्च है, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मसूरी क्राइस्ट चर्च पूरे हिमालयी क्षेत्र का पहला सबसे पहला चर्च है। तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट आ गया कि सबसे हिमालयी क्षेत्र का सबसे पहला चर्च आपको कौन सा है, मसूरी का क्राइस्ट चर्च है, जिसकी स्थापना 1836 में कैप्टन रेनी टेलर ने की थी। यह चर्च गैथिक वास्तुकला का एक अनुकरणीय उदाहरण है, ठीक है। यह आपको इंपॉर्टेंट रखेगा कि मसूरी में स्थित जो चर्च है, मसूरी क्राइस्ट चर्च, इसकी स्थापना कब हुई, बहुत बार पेपरों में आया तो कब हुई है, 1836 में। किसने की है, कैप्टन रेनी टेलर द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो ये आपके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट ये आता है कि मसूरी में तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार, ठीक है, ये अपने आप में पॉइंट है। चीन अधिकृत, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चीन अधिकृत तिब्बत में निर्वासित होने के बाद तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा सबसे पहले मसूरी 1959 में आए थे। 1959 में कौन आए, दलाई लामा मसूरी पहली बार आए, ठीक है। और यहाँ पर मसूरी में तिब्बत की अपनी पहली सरकार बनी। कब कब बनी, 1959 में दलाई लामा यहाँ आए थे और मसूरी में तिब्बत की अपनी पहली निर्वासित सरकार बनाई गई, ठीक है, किसके द्वारा, धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको ये पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मसूरी से रिलेटेड और देहरादून से रिलेटेड कुछ पॉइंटों में हमने बात की है। जो आने वाली वीडियो होगी जिसमें हम इससे आगे के पॉइंटों में बात करेंगे, तो कुछ चीज़ों को जो हमने अभी पढ़ा है हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या हमने ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। उन चीज़ों को देखते हैं और उन्हीं चीज़ों पर हम बात करते हैं। अगर हम बात करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर बात करते हैं, और एक स्पीड के साथ अगर हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देहरादून के बारे में जब हमने स्टार्टिंग करी तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि देहरादून जो है उसका नाम आपका किसके नाम पर पड़ा, देहरादून पढ़ा था किसके नाम पर, कि आपके यहाँ पर आप कौन आए थे, गुरु रामराय जी आए थे। गुरु रामराय जी आए थे तो इन्होंने यहाँ पर आप इसका डेरा डाला था, इसलिए इसका नाम देहरादून पड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, गुरु रामराय जी कब आए थे देहरादून, तो 1676 में आए थे। इसके अलावा आचार्य द्रोण ने भी यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए यहाँ पर एक द्रोणगिरी पर्वत है, जिसलिए इसका नाम क्या है, देहरादून पड़ा था। प्राचीन समय काल में अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन समय काल में इसका नाम क्या था, पृथ्वीपुर था। और इसका जो पता हमें चलता है वो कहाँ से चलता है, अशोक के शिलालेख से चलता है, जिससे यहाँ पर पुष्टि होती है क्या, मौर्यों के अधीन था। सन 1804 में खुरबुड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें आपका प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो गई और गोरखाओं ने यहाँ पर राज किया। और 1804 से 1814 के आसपास तक आपका गोरखाओं ने यहाँ पर पूरा अपना शासन किया, और नाला पानी का युद्ध हुआ। नाला पानी के युद्ध होने के पश्चात यहाँ पर गोरखाओं की ओर से बलभद्र शाह और अंग्रेजों की ओर से कैप्टन जिलेस्पी ने भाग लिया था, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे और गोरखा हार गए थे। गोरखा हार गए और उसके बाद यह अंग्रेजों के अधीन आ गया था पूरा क्षेत्र, ठीक है। अगर हम इसके बाद बात करते हैं तो 1817 में देहरादून को जिला बनाया गया और सहारनपुर मंडल में डाला गया। सहारनपुर कहाँ पर है, यूपी में। उस टाइम पर सब यूपी के अंदर ही चलता था। 1825 को देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में डाला गया। 1825 के बाद 1829 में इसको कुमाऊं कमिश्नरी से अलग करके किस में डाला गया, मेरठ मंडल में डाला गया 1829 में, ठीक है। 1829 के बाद 1975 को देहरादून को गढ़वाल मंडल में दोबारा शामिल किया गया, और 9 दिसंबर सन 1998 को देहरादून को क्या बनाया गया, नगर निगम बनाया गया। अगर इसके भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो देहरादून के पास में अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र पड़ जाता है, ये यूपी वाला क्षेत्र पड़ जाता है। तो दो जिल आपका राज्यों से सीमा बनाता ही बनाता है, ठीक है।
इसके अलावा उत्तरकाशी, इसके आपका पूर्व में टिहरी और आपका पौड़ी वाले क्षेत्र पड़ जाते हैं। पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर में भी उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश। ये आपको दोनों पॉइंटों को ध्यान रखना है, ठीक है। और दक्षिण में आपका हरिद्वार। राजमार्गों की बात करते हैं तो राजमार्गों में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा NH7, NH507, NH34 और NH360। और देहरादून अपने आप में सबसे पश्चिमी जिला है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ की प्रमुख स्थलों की बात करते हैं तो प्रमुख स्थलों में अभी हमने पढ़ा है मसूरी के बारे में। मसूरी की बात करते हैं तो मसूरी को क्या कहा गया है? पर्वतों की रानी कहा गया है। मसूरी के अलावा मसूरी को गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा मसूरी की खोज जो की थी आयरिश कैप अफसर, ठीक है, किसने? कैप्टन यंग ने की थी। और मसूर का पौधा थे जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर उगते थे। मसूरी में गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार। 1843 में मसूरी में पुस्तकालय समिति का गठन किया गया और मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना की गई। जॉन मैकिनन आए। जॉन मैकिनन ने 1842 में यहाँ से कारखाना छापा और द हिल्स नामक पत्रकार का प्रकाशन किया। 1842 में मसूरी नगर पालिका का प्रस्ताव हुआ। महात्मा गांधी मसूरी कितनी बार आए? महात्मा गांधी मसूरी 2 बार आए, 1929 में और 1946 में। मसूरी में हार्डी और भट्टा जलप्रपात भी स्थित है। गन हिल पॉइंट कहाँ पर स्थित है? वो भी मसूरी में स्थित है। लाल टिब्बा कहाँ पर स्थित है? लाल टिब्बा भी मसूरी में स्थित है, जिसे डिपो हिल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जॉर्ज एवरेस्ट आए थे, जिनके नाम पर एवरेस्ट पीक, वो भी आपका कहाँ पर है? मसूरी में स्थित है। वो 1865 में इसका नाम एवरेस्ट पीक रखा गया था, ठीक है। एवरेस्ट पार्क कहाँ पर स्थित है? वो भी मसूरी में है। और 1832 में जब जॉर्ज एवरेस्ट यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपने यहाँ पर सर्वेक्षण कार्यालय खोला था। यहाँ पर मसूरी में हिमालयी क्षेत्र का सबसे पहला चर्च स्थित है, मसूरी क्राइस्ट चर्च, जो कि 1938 में कैप्टन रेनरी टेलर ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। इसके अलावा मसूरी में तिब्बत की पहली निर्वाचित सरकार बनी थी, जिसमें दलाई लामा, जो कि तिब्बती क्षेत्र से हुआ करते हैं, धर्मगुरु हैं, वो 1959 में यहाँ पर आए थे। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। अभी की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और बात करते हैं इससे आगे की। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।